वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार। तो मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने आपकी राशि वृश्चिक राशि के बारे में पार्ट 2 लेके। तो इस वीडियो में हम लोग इस राशि के बारे में, इनके विवाह के संबंध में, परिवार के संबंध में, इनके धन और इनके रोजगार और व्यवसाय के संबंध में, साथ ही साथ रोग और कुछ विशेष उपायों से रिलेटेड कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। तो आइए पहले हम इनके परिवार और मित्र के बारे में जान लेते हैं। तो इस राशि के जातकों का परिवार से प्रेम नहीं मिलता है, अर्थात ये परिवार से थोड़े विच्छेदित ही होते हैं। इसका कारण बहुत हद तक इनका क्रोध, इनका कभी कभी थोड़ा अहंकार और इनके जो एग्रेशन और इनका जो स्वभाव, क्योंकि इनकी राशि का चिन्ह बिच्छू है, इसी प्रकार इनके थोड़े स्वभाव जो कि इनकी वाणी में थोड़ी कटुता आती है, उस कारण से नहीं हो पाता है। इसलिए इनके मित्र भी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं उन मित्रों से ये मित्रता अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निभाते हैं और अपने मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरने को ये तैयार होते हैं। इसलिए यदि इन राशि के जातकों ने आपको मित्र अपना मान लिया तो समझ जाइए कि वो एक सच्चे मित्रता आपका जीवन पर्यंत निभाएंगे। हर राशि और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अवगुण होता है। उसी प्रकार हो सकता है कभी थोड़े क्रोध और कभी कटुवाणी के कारण आपको बुरा लग जाए, लेकिन वो मित्र हृदय से आपके सच्चे मित्र होते हैं। उसी प्रकार यदि हम लोग ये देखें कि ये अपने परिवार या मित्रों में अनजाने में की हुई गलती के लिए तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदा इनको ये पता चल गया कि वो गलती जानबूझ के हुई है, या फिर ऐसे लें कि अनजान लोगों की गलती को तो ये क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदि जानबूझकर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए वो जीवन भर उसे क्षमा नहीं करते और समय मिलने पर उसे उचित दंड भी प्रदान कर देते हैं, क्योंकि इनमें पहले भी आपको मैंने बताया कि बदले की भावना काफ़ी होती है। तो ये इनके पारिवारिक से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब कुछ हम लोग विवाह के बारे में जान लेते हैं। तो ज़्यादातर प्रेम और विवाह में ये असफल होते हैं, अर्थात यदि प्रेम विवाह करना चाहें तो अत्यधिक ये प्रेम में असफल होते हैं, लेकिन विवाह होने के उपरांत अपनी दाम्पत्य जीवन को यदि इनका पार्टनर इनके हिसाब से मिल जाता है, अर्थात ये ऐसी राशि के जातकों के साथ विवाह करते हैं जो इनके उत्तेजना और इनके स्वभाव को नियंत्रित कर सके और इन्हें संपूर्ण दाम्पत्य सुख प्रदान कर सके, तो उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी खराब भी होने की आशंका होती है, क्योंकि ये थोड़े कामुक होते हैं, काम वासना इनके अंदर काफ़ी अधिक होती है, ये अंतरंग पलों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इन कारणों से यदि सामने वाला पार्टनर ऐसा नहीं मिले और इनमें थोड़ा क्रोध होता है, ये थोड़े कर्कश और सीधे और कड़े वाणी बोलने वाले होते हैं, इसलिए सामने वाला पार्टनर उसे संभालने की क्षमता यदि नहीं रखता है तो इनका दाम्पत्य जीवन खराब भी हो जाता है। लेकिन यदि पार्टनर और उसका चुनाव सही हो और जीवन में सही पार्टनर का चुनाव हो, तो फिर ये उसी पार्टनर और अपने दाम्पत्य जीवन को इतना खुशहाल बना देते हैं जितना कि सोचना भी संभव नहीं है, और दोनों ही एक साथ ऊंचाइयों की सीढ़ी को प्राप्त करते हैं। तो ये इनके जीवन के विवाह के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं इनके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस और इनके धन के इत्यादि में। तो देखिए, इनका प्रारंभिक जीवन तो काफ़ी कष्टदायी होता है और काफ़ी संघर्ष के बाद ये धीरे धीरे अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाते हैं। परंतु एक समय के बाद इनमें जब कार्य के क्षेत्र में ये जाते हैं तो क्योंकि इन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा है, इसलिए ये थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के अवश्य होते हैं।
परंतु धन का कमाना और धन को संचित करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब हम लोग अगर ये बात कर लेते हैं कि यदि वो प्रोफेशन में जाना चाहें तो किस तरह के प्रोफेशन उन्हें सूट करते हैं। तो इस राशि के जातकों के लिए वकील बनना, सेना में जाना, पुलिस की सर्विस में जाना और ऐसे कुछ गुप्त विभाग जो विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, ऐसे सेक्टर में जाना इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक अपने अंदर भेद को दबाने वाले जातक होते हैं। साथ ही साथ यदि इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो तो राजनीति, ज्ञान, विज्ञान एवं टेक्निकल फील्ड में इनको काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। और यदि शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो डॉक्टर, बिजनेस, एजुकेशन के फील्ड में इनमें काफ़ी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि ये एक अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी शिक्षण संस्थान के हेड भी हो सकते हैं। तो इन बातों को तथ्य में रखते हुए हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि ये व्यवसाय करें तो किस तरह के व्यवसाय इनको सूट करते हैं। तो इन्हें व्यवसाय, रासायनिक पदार्थों का व्यवसाय इन्हें बहुत सूट करता है। हो सकता है ये केमिस्ट का शॉप खोलें, उसमें सफलता मिलेगी। यदि ये किसी रासायनिक चीज़ों के लिए उत्पादन का फैक्ट्री खोलते हैं, उसमें भी इन्हें सफलता मिलेगी। या उसका व्यापार करते हैं तो सफलता मिलेगी। अर्थात गन्वेषण और रासायनिक पदार्थों का जहाँ पर प्रयोग होता हो, चाहे वो खरीद बिक्री हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे उसके लिए खुद ही शोध करना हो, इत्यादि क्षेत्रों में इन्हें विशेष रूप से व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। अब आते हैं इनके, यदि फैशन ट्रेंड के बारे में जानें तो ये अत्याधुनिक कपड़े के प्रति उतनी रुचि नहीं रखते। हालांकि माहौल में अपने आप को ढालने के लिए ये उसे धारण कर लेते हैं, लेकिन विशेष रुचि उसमें इनको नहीं होती है। और इनके कपड़ों में आप विशेष तरह से कहीं ना कहीं लाल कपड़ों का कोई ना कोई भाव देखेंगे। वो गुलाबी हो सकता है, वो ऑरेंज हो सकता है, लेकिन लाल से मिलता जुलता कपड़ा ये अत्यधिक पसंद करते हैं। लाल रंग के कपड़ों को ये हमेशा प्रधानता देते हैं। यहाँ तक कि अपने अंडरगारमेंट, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसमें भी ये लाल और काले रंग के कपड़ों को पहनना अत्यधिक पसंद करते हैं। तो ये कुछ इनके सौंदर्य के बारे में हो गया। साथ ही साथ इन्हें ज्वेलरी धारण करना भी बहुत पसंद आता है। और ये रूढ़िवादिता को पसंद नहीं करते, अर्थात ये अत्यधिक फैशन में भले ना हो, लेकिन रूढ़िवादिता को भी पसंद ये नहीं करते हैं कि कोई चीज़ जैसे कि घूंघट प्रथा हो गई या लोगों में और तरह की जो रूढ़िवादिता होती है कि वैसे ही वस्त्र पहनने होंगे, ये भी पसंद नहीं करते। तो इन्हें एक सामंजस्य बना के चलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब आ जाते हैं इनके पसंद नापसंद। तो इनमें पुराने मित्रों के साथ रहना इन्हें बहुत पसंद आता है, उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद आता है। साथ ही साथ एक गुण खराब भी है कि ये दूसरे को किसी न किसी भाव से हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। दूसरों को चिढ़ाना इन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि इनका जो चिन्ह है वो है बिच्छू, और कहीं ना कहीं बिच्छू थोड़ा सा इन पर हावी हो जाने के कारण कभी कभी ये भाव भी इनमें देखा जाता है। इन्हें नापसंद क्या आता है? इन्हें नापसंद आलस्य करना पसंद नहीं आता, बेईमानी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये एक बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। साथ ही साथ किसी को धोखा देना इन्हें पसंद नहीं आता। यदि कोई मित्र इन्हें धोखा दे देता है तो वो उनसे शत्रुता भी जीवन के अंतिम क्षण तक निभाते हैं। अब आते हैं इनके कुछ रोग दोष के बारे में जान लेते हैं। तो रोग दोष, ज़्यादातर इन्हें रोगों का सामना गले से रिलेटेड चीज़ों का और थ्रोट से रिलेटेड चीज़ों में जो रोग होते हैं, उस तरह के रोगों का सामना इन्हें ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही साथ सेक्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी इनमें अक्सर देखा जाता है। और क्योंकि ये कभी कभी बहुत एकांत में रहते हैं, उस एकांत में रहने के कारण भी इनके अंदर कभी कभी मनोरोग भी उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। तो इन रोगों से इन्हें बचना चाहिए। अब आ जाते हैं सीधे कुछ विशेष उपायों के बारे में कि आप यदि इस राशि के जातक हैं तो आपको अपनी राशि को सुदृढ़ बनाने के लिए
क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो उपाय मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कुंडली की विवेचना होने के बाद ही सटीक उपाय दिए जाते हैं, पर मैं एक आम तौर पर सार्वभौमिक रूप से ये उपाय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो उपाय ये हैं कि यदि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन व्रत हो सके तो अवश्य रखें, नहीं हो सकता है तो कम से कम महीना का एक व्रत अवश्य रखें, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर तुलसी की माला और लड्डू का भोग लगावें और उस प्रसाद को सब में वितरित करते हुए स्वयं भी खाएं और घर के सदस्यों को भी खिलाएं। साथ ही साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई विपत्ति आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हनुमान जी के पूजन करना और साथ ही साथ शिव परिवार की उपासना करना, क्योंकि शिव जी भी आपके आराध्य हैं। शिव परिवार की उपासना करना बहुत फलदायी होता है। और प्रत्येक माह की शिवरात्रि को विशेष रूप से यदि आप अपनी यथाशक्ति यथासंभव पूजन कर सकें तो इसमें भी कई गुना लाभ मिलता है। आपको अपने क्रोध को संयम में रखने के लिए सदैव मेडिटेशन करना चाहिए और अपना ध्यान कुछ विशेष सकारात्मक चीज़ों के प्रति लगाना चाहिए। और माता रानी के शरण में जाना, माँ काली, माँ दुर्गा की शरण में जाना और नवरात्रों की पूजा करना भी आप लोगों के लिए बहुत फलदायी होता है। तो ये कुछ उपाय हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।